गुड मॉर्निंग बच्चों। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो हमने वाक्य के दो भेद के बारे में देख चुके हैं पिछले वीडियो में। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। इस वीडियो में हम लोग मिश्र वाक्य के बारे में समझेंगे। तो मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, परंतु जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हो, परंतु जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है बच्चों, कुछ बच्चों के मन में ये बात उत्पन्न हो रही होगी कि उपवाक्य क्या होता है। तो बच्चों, उपवाक्य वो होता है जिन वाक्यों का जो मीनिंग होता है वो दूसरे उपवाक्य पर आधारित होता है, यानी कि उनका जो मीनिंग होता है वो पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें, विशाल ने मज़ेदार चुटकुला सुनाया कि सब हंसने लगे। तो विशाल ने मज़ेदार चुटकुला सुनाया, ये एक क्या है? उपवाक्य हो गया, और उसका प्रभाव से सभी लोग हंसने लगे। तो यहाँ पर सब हंसने लगे, ये भी क्या है? उपवाक्य है। तो दो उपवाक्य आपस में मिला है। यह सिद्धार्थ वही है जिसने मुझे पुस्तक भेजी है। तो यहाँ पर यह सिद्धार्थ वही है। अब यहाँ जब बोलेंगे यह सिद्धार्थ वही है, तो सवाल ये पैदा होता है, कौन? जिसने मुझे पुस्तक भेजी है। तो एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य जो है आधारित है, इसलिए ये दोनों उपवाक्य हैं, क्योंकि इनका जो मीनिंग हुआ वो पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द है वो प्रधान उपवाक्य है और शेष वाक्य आश्रित उपवाक्य है। मतलब है कि ये जो विशाल ने मज़ेदार चुटकुला सुनाया, इसी के कारण जो है सभी लोग हंसने लगे, तो ये प्रधान है। यह सिद्धार्थ वही है, माने यह सिद्धार्थ वही है, इस पर जो है दूसरा ये वाक्य जो है वो आश्रित है, यानी कि यह प्रधान उपवाक्य हो गया, यह आश्रित उपवाक्य हो गया। अगर ये प्रधान उपवाक्य न होता तो आश्रित उपवाक्य होता ही नहीं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द प्रधान उपवाक्य और शेष वाक्य आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर आप यहाँ ध्यान देंगे, यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर वर्षा नहीं होती तो फसल होने न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए जो फसल का अच्छा या खराब होना वर्षा पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि वर्षा यहाँ पर क्या है? प्रधान उपवाक्य। यहाँ अगले सेंटेंस में अगर हम ध्यान देंगे तो जो परिश्रम करेगा वो अवश्य सफल होगा। तो परिश्रम करने के कारण ही सफलता या असफलता निर्भर कर रही है, यानी कि परिश्रम के करेगा वही अवश्य सफल होगा, यानी कि ये प्रधान हो गया, ये आश्रित हो गया। यहाँ इतनी भीड़ है कि दम घुटता जा रहा है। तो दम घुटना किस पर डिपेंड कर रहा है? भीड़ के कारण। अगर भीड़ ना होता है तो दम नहीं घुटता। तो यहाँ प्रधान उपवाक्य जो है, यहाँ इतनी भीड़ है। अब आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में कहीं भी हो सकता है। तो बच्चों, इससे आप ये स्पष्ट निकालें कि जो बाद में जो वाक्य होता है वही आश्रित उपवाक्य कहलाता है, यानी कि मिश्रित वाक्य में जो बाद में आने वाले शब्द जो है वही आश्रित होंगे, ऐसा नहीं है। वो आश्रित उपवाक्य या तो प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने समझा कि मिश्र वाक्य क्या है। तो मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, परंतु जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य गौण हो, उन्हें ही मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य के बारे में आपने समझ लिया। अब जब अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो जो आश्रित उपवाक्य के भेद के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।